हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग नीट का जो सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है उसका पहला क्वेश्चन आज जो लिया है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो बोला है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी होता है वो ऐसा होता है। तो हमारा बोला है कि 3 सेकेंड और 5 सेकेंड दोनों टाइम में हाइट सेम है। तो इधर हम 3 सेकेंड लिख सकते हैं और इधर हम 5 सेकेंड लिख सकते हैं। तो इधर का हाइट इक्वल है और हमारा जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो, दैट इज यू, और उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हमने थीटा लिया है। तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, वो होगा यू साइन थीटा। तो इधर का हाइट सेम बोला है, तो हमको वाई एक्सिस का इक्वेशन सेट करना होगा। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक 3 सेकेंड के लिए सेट करेंगे और दूसरा 5 सेकेंड के लिए सेट करेंगे। तो y इक्वल्स तो हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा, फर्स्ट वन टाइम इज 3 सेकेंड, उसके बाद हाफ जी बोला है 10 इंटू टी स्क्वायर, उसका मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। तो हमारा ये आ जाएगा, एंगल ऑफ थ्रो बोला है 30, तो इधर बैठा दो 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ। तो इधर का हमारा आ जाएगा 3u/2 माइनस, इधर काट दो 5 और 45, तो इसको एक नंबर दे दो। इसके बाद इसका इस पॉइंट का हम लोग y एक्सिस का इक्वेशन सेट करेंगे। तो उधर होगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, उसका मतलब यू साइन 30 इंटू टाइम कितना होगा 5 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 5 स्क्वायर, उसका मतलब 25। तो इधर का हमारा आ जाएगा 5/2u माइनस, इधर काट दो 5, तो 125, तो इसको 2 नंबर दे दो। अब हमको इससे u का वैल्यू निकालना होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, जो गिवन है, कंडीशन जो गिवन है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वल कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा ऐसा, तो इधर हो जाएगा u और इधर हमारा हो जाएगा 0.8। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 80। तो उसका राइट आंसर होगा 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सा सवाल था। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो इसमें जो बोला है वो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए। तो इसको हमको बोला है कि y कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा और x कंपोनेंट बोला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज आई कैप। ओके, तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस का जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या होता है, वो होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u(x²), ये होता है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि ux का जो वैल्यू है वो है यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो इस दोनों इक्वेशन को आप लोग कंपेयर कीजिए। तो इधर से निकल कर आ जाएगा हमारा
tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 और इधर का 5 का वैल्यू होगा इसका g/2ux² इक्वल्स टू हमारा होगा 5। तो इधर ux² का वैल्यू होगा 1, तो इधर का वैल्यू हो जाएगा हमारा g इक्वल्स टू 5 इंटू 2, इसका मतलब 10। हमको g नहीं चाहिए, हमको चाहिए e वाला। तो इधर हमको बसाना, इधर क्या होगा, tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। तो इसका वैल्यू है 5। तो हमारा y कॉम्पोनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा इस वाला ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो y कॉम्पोनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 इंटू मॉड ux। तो ux का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5। एंड ये जो y कंपोनेंट है तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 5j कैप। तो इधर हमको बैठा देना है 5, तो 5 होगा राइट आंसर।